वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना शौचालय की। पूरी तरीके से जो है ये सरकार हर व्यवस्था में फेल हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे स्थिति में हम कोरोना से जंग कैसे लड़ेंगे। पूरा सिस्टम जो है कंफ्यूज है, और जो भी बसेस से लाए जा रहे हैं बीच रास्ते में छोड़ दिए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर या रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो है उनको नहीं ले जाया जा रहा है, बीच रास्ते में छोड़ दिया जा रहा है। जो सेंटर में रह रहे हैं उनको जो है अधिकारी बोलता आप चले जाओ, तुम लोग अपने घर चले जाओ। हम तो कई ऐसे वीडियो हैं या हमें जो सूचना जो प्राप्त होती है, कई ऐसे मजदूर हैं जो घर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सेंटर में ही रुकना चाह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। और बिहार में जो अभी जिस प्रकार से चाहे पीपीई किट हो या आपका मास्क हो या सैनिटाइज़र हो, इसकी भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। और मामले जो हैं काफ़ी जो हैं बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है इसमें इजाफा हो रहा है संख्या में। और हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें तमाम आला अधिकारी थे, हमने साफ साफ बोला था कि हम लोगों को टेस्ट की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम करना है। टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब सरकार कागजों पे ही सिर्फ काम कर रही है, हकीकत जो है वो कुछ और है। साफ साफ आप देखिएगा पूरे सिस्टम में घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा। कभी अखबारों में ये आता है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो रुक रहे हैं उन पे एक व्यक्ति पे जो खर्च है तकरीबन 2500 के आसपास का प्रत्येक दिन जो है वो खर्चा है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। लोगों को तो सुविधा मिल नहीं रही है। और आप लोग जितने साथी लोग जितने भी हमारे यहाँ फेसबुक पे जुटे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं और सब लोगों ने अपने आंखों से देखा है जो वीडियोस जो भाई मजदूर जो बना रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और उनका पूरा हक है इस पे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि आपदा में खजाने में सबसे पहला जो अधिकार बनता है, हक जो बनता है, वो आपदा पीड़ितों का बनता है। तो जो मजदूर जो कमियों को और अपने अधिकार को जो सबके सामने ला रहे हैं, वहाँ एक सरकार का गाइडलाइन आता है। पहले तो गाइडलाइन आता है कि मीडिया पे प्रतिबंध कर दो, जिसका हम खंडन करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। इससे क्रॉस एंड चेक जो है वो बैलेंस रहता है कि वाकई में जो सुविधाएं जो घोषणा की गई हैं, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों पे ही खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी चेक एंड बैलेंस रहता है। तो सरकार जो है जानती है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया है, पूरी तरीके से फेल है, हर जगह घोटाला है। तो सबसे पहले मीडिया को प्रतिबंध कर दो। आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा ये कहा गया कि जो लोग आएंगे उनको पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनको जो है पैसा दिया जाएगा। अब तो अधिकारी जो है बीच ही पूरा दिन हुआ भी नहीं क्वारंटाइन का, 14 दिन उनको जो है बाहर कर रहे हैं कि चले जाओ। पैसा देने की तो दूर की बात है। अब आप देखिएगा क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो वीडियो बना रहा है या जो शिकायत कर रहा है,
अब सरकार का फरमान आया कि जो शिकायत करेगा, जो सोशल मीडिया में वीडियो बना करके डालेगा, जो हमारे सरकार की कमियों को गिनाएगा, उसको जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये धमकाने का साफ साफ जो है, धमकाने का सरकार काम करती है। अब हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो मजबूरी में जो बाहर फंसा हुआ है उसको हम लोगों को वापस लाना है। शुरू दिन से आपने भी फेसबुक माध्यम से हम लोगों की बातें सुनी होगी। कई दिनों तक सरकार कंफ्यूज है कि लाएं कि ना लाएं, लाएं कि ना लाएं। गाइडलाइंस बदलते रहे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अंतर्गत हुआ, लास्ट में जो फाइनल हुआ कि भाई आएंगे मजदूर, तो हम लोग पूरी तरीके से सरकार को मदद के लिए, भाई सहयोग के लिए, कि अगर कोई चीज़ों की कमी होगी तो विपक्ष खड़ा है एक सकारात्मक पहल के लिए। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। अगर आप में बसेस नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, तो इसमें हम लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो सरकार है, सहयोग नहीं लेना चाहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो सहयोग तो गरीबों के लिए था, जो लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप अगर लाते हैं बिहार, तो आप उनको क्वारंटाइन कीजिए और क्वारंटाइन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, खाने पीने की सुविधाएं दीजिए। यहां सरकार ना टेस्ट कर रही है, ना अच्छे से क्वारंटाइन की सुविधा दे दी है, ना अच्छे से देखभाल कर रही है, और आप कह सकते हैं कि ऐसे ट्रीट कर रही है, ऐसे पेश आ रही है जैसे जो गरीब है, जो मजदूर है, वो दूसरे नंबर का नागरिक है। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब हवाई जहाज चल रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, और हमारे भाई बहन, आप देखिएगा पैरों में पैर फट गया है, नंगे पांव चलते चलते। जो लोग पेट से महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट है 9-9 महीने, 8-8 महीने, वो जो है पैदल चल के आ रही है। इसमें कम से कम इंसानियत के नाते हम सब लोगों को मिलकर के, क्योंकि जिस देश में सबों का हिस्सा है, सबका हिस्सेदारी है, ये सब लोग हमारे लोग हैं। और खास तौर पे कोरोना संकट तो अलग है, किसान हमारे अलग मर रहे हैं। फरवरी के माह में आप लोगों को पता होगा कि ओला काफी गिरा था। अब तक जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जो क्षति हुई थी मुआवजा अब तक जो है अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाया है। और कृषि मंत्री तो नजर ही नहीं आते, कहीं नहीं नजर आ रहे। आप देखिएगा कि कई ऐसे मंत्री हैं, आपदा मंत्री कहाँ है पता नहीं है, कहाँ गायब है। मुख्यमंत्री मीटिंग करते तो आपदा मंत्री, आज तक आप लोग नाम तक नहीं जानते होंगे आपदा मंत्री है कौन। ना आपदा मंत्री रहते हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। तो पूरी तरीके से लेबर मिनिस्टर जो हैं उनको तो पूछा ही नहीं जाता, जो बिहार के हैं। तो हमारी जो सरकार है, देखिए विपक्ष, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये समय राजनीति का एकदम नहीं है, लेकिन ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत हो रहा है, अगर कहीं सुधार की जरूरत है, तो उसको जो है सुनना चाहिए, कमियों को जो है एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चाहिए, सुधारना चाहिए।
जो भी विपक्ष या हम लोग जो पहले से सलाह दे रहे थे, आखिरकार वही हो रहा है। आज 2 महीने होने जा रहे हैं। अगर 2 महीने पहले अगर इन लोगों को वापस घर ले आया जाता तो आज ये स्थिति नहीं रहती। और आज हम फिर भी कह रहे हैं, आप अगर डेटा देखेंगे तो बिहार सबसे फिसड्डी है टेस्ट के मामले में। हम कैसे लड़ पाएंगे? क्या तैयारी है? हमने तो मीटिंग में ये भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप बाहर निकलिए, और प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं बाहर निकल करके जायजा ले रहे हैं, जान रहे हैं कि कहां सुधार की जरूरत है, आंखों से देख रहे हैं, क्रॉस इन चेक हो रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पा रहे। जो अधिकारी, हम ये नहीं कहते कि भाई सारे अधिकारी जो हैं झूठ बोलते हैं, ये नहीं कहना, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई अधिकारी जो है आपके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा हो।